हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज का जो विषय है ये है कि अपने भाग्य को अपने पक्ष में कैसे प्रयोग करें, भाग्य का अपने लिए प्रयोग कैसे करें। इसी विषय पर आज मैं टैरो रीडिंग करने वाला हूँ। आज की इस रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है। तीनों पाइल्स के जो सिम्बॉलिक्स हैं आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 आज का है द फूल, पाइल नंबर 2 द मजिशियन और पाइल नंबर 3 द हाई प्रीस्टेस। टैरो कार्ड्स में जो 3 सबसे प्रारंभिक कार्ड्स हैं वो आज की तीनों पाइल्स के सिंबॉलिक्स रहेंगे। तीनों में से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, पहली कनेक्टिविटी जिसके साथ आपको फील होती है उसे अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर केवल मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द फूल को चूज़ किया था, मेरे बगल में द फूल की फोटोग्राफ को लगा दिया गया है। ये टैरो कार्ड का पहला कार्ड है। टैरो कार्ड्स में 78 कार्ड्स होते हैं ट्रेडिशनल डेक में, और नंबर 0 पर ये होता है। 0 से शुरू होता है हमारा टैरो, और 0 की वैल्यू कितनी होती है ये तो आप सभी जानते हैं। 0 नहीं होता तो गिनती नहीं होती, फिर 10 और 100 पॉसिबल ही नहीं थे। दैट मीन्स कि 0 की अपनी एक वैल्यू है। अच्छा, टैरो कार्ड्स में द फूल की जो पोजीशन है वो ये है कि जो मेजर आर्केना में 22 कार्ड्स हैं, द फूल की जर्नी ही है वो बाकी के 21 कार्ड्स, और अपने 21वें पोजीशन पर वो अपनी जर्नी द फूल की पोजीशन से शुरू करके द वर्ल्ड की पोजीशन पर पहुंचता है। तो यही इसकी जर्नी होती है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आती है कि अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को अपने फेवर में, अपने पक्ष में इस्तेमाल, अपने पक्ष में प्रयोग कैसे करेंगे। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 3 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर 2 कार्ड्स अपीयर हो गए, तो ये नल एंड वाइड है, इसको हम हटा देंगे। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है किंग ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है ये है 6 ऑफ कप्स, और लास्ट कार्ड आपके लिए है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो 2 किंग अपीयर हो चुके हैं यहाँ पर। आज का हमारा विषय है कि अपने भाग्य को अपने पक्ष में इस्तेमाल कैसे करें। आपके लिए जो सीधी सरल भाषा में सिंगल लाइन में आंसर आ रहा है, मैं सिंगल लाइन का आंसर बता दूंगा और उसके बाद में फिर इसकी व्याख्या भी कर दूंगा। जो सिंगल लाइन का आंसर है वो है कि आप करना शुरू करिए और ये होना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स कि आप आगे बढ़ेंगे तो पीछे से किस्मत का सपोर्ट मिल जाएगा। देखिए, पीछे आपके जीवन में आपने ध्यान दिया हो तो आपने पाया होगा कि बाई लक चीज़ें बहुत कम होती हैं, और कई बार जब आप एक ऐसी सिचुएशन का सामना करते हैं या आपके जीवन में एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर चीज़ें अच्छी चल रही हों, तो ठीक उसी समय पर मुसीबत या प्रॉब्लम्स भी अपीयर हो जाती हैं। लोग आपके विरुद्ध हो जाते हैं, जेलिसी की भावना लोगों की मिल जाती है, और लोग आपके खिलाफ साजिशें भी करने लगते हैं, अनर्गल बातें भी करने लगते हैं, और आपको डिफेम भी करने लगते हैं। तो खैर, इन सारी चीज़ों से आप ओवरकम कर भी जाते हैं अपने अच्छे स्वभाव और अपने एक ग्रेट, या जिसको कहें कि पावरफुल या इम्पैक्टफुल व्यक्तित्व की वजह से, पर्सनालिटी की वजह से। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आज आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको दुख ज़्यादा हो सकता है, या वर्तमान की पास्ट से अगर कंपैरिजन कर लेते हैं तो भी दुख हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने जीवन में झेली हैं। कुछ एक मामलों में आपने अपने दिल के टूटने का भी अनुभव किया है। यहाँ मामला प्रेम प्रसंग का नहीं है, मामला इस चीज़ का है कि जिनकी आपने मदद की, जिनको आपने सपोर्ट किया, उन लोगों ने भी धोखा दिया। कई बार तो लोग चीज़ों को भूल गए, और कई बार लोग सिचुएशन में इस तरह से इन्वॉल्व हुए या वे अपने जीवन में इस तरह से पर्सनली इन्वॉल्व हुए कि वे आपको भूल गए और आपको उसका नुकसान हुआ। तो खैर, अब लोगों की बातें छोड़ें, फिर किस्मत की बात करें।
तो आपने कई बार देखा होगा कि बाई लक चीज़ें आपके लिए कम से कम होती हैं और आप जूझते रह जाते हैं, अपनी किस्मत को कोसते भी रह जाते हैं। तो अब सिचुएशन को समझें, मैनेज कैसे करना है। आपको ज़रूरत है एक प्रॉपर टारगेट बनाने की। अब टारगेट कहेंगे कि पहले भी बनाया था, लेकिन वो उस तरह का टारगेट नहीं जिस टारगेट पर आपका अपना भरोसा भी बहुत कम था। अब टारगेट बनाना है एक ऐसा जिस पर सबसे पहले करना है आपको भरोसा, और अगर करते हैं आप अपने टारगेट के ऊपर भरोसा, तो उस वजह से चूंकि आपका अपने टारगेट पर बिलीव बढ़ गया है, या एक पूरा ट्रस्ट लेवल या एक ट्रस्ट की एनर्जी पूरी जनरेट हो गई है, तो इसलिए आपकी किस्मत पीछे से आपको थोड़ा पुश कर देगी। यहाँ पर किस्मत का पुश मैं क्लियर कर दूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है। किस्मत आपको थोड़ा सा ही पीछे से पुश करेगी और आप अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अब ये पुश वाले मामले में एक प्रिकॉशन भी है जो कि 6 ऑफ द कप्स और किंग ऑफ द स्वॉर्ड्स दोनों बताते हैं, और वो ये कि जब किस्मत का पुश मिलेगा तो ये सिर्फ वही वाले मोमेंटम है जब आपने एक सही टारगेट बना लिया है। लेकिन यहाँ टारगेट में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है उसको समझें। अगर आपने एक गलत टारगेट बना लिया, एक गलत टारगेट, कई बार हम गलत टारगेट भी बना लेते हैं, कई बार झुंझला जाते हैं अपने जीवन में और हम एक गलत उद्देश्य की प्राप्ति करने लगते हैं, ठीक है। तो अगर एक गलत टारगेट आपने बनाया और वो टारगेट सेट कर दिया, तो जैसे कभी सुना होगा ना, भगवान राम के बारे में सुना था, या आपने पढ़ा होगा, या आपको कहानियों में सुनाया गया होगा। जब समुद्र से रास्ता नहीं मिल रहा था, 3 दिन तक उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना करी, लेकिन फिर भी मार्ग समुद्र देव ने नहीं दिया लंका जाने का। तो भगवान राम नाराज़ हुए। उन्होंने अपने तरकश से एक तीर निकाला और समुद्र को सुखा देने के लिए अपने तीर को, अपने बाण को प्रत्यंचा पर चढ़ाकर खींच लिया। और जैसे ही खींचा, समुद्र देव सामने प्रकट हो गए, समुद्र में से निकले, क्षमा मांगी, हाथ जोड़ी, और जो क्षमा मांगी तो भगवान श्री राम ने उनको क्षमा भी कर दिया, क्योंकि दयालु हैं, कृपालु हैं। और समुद्र देव ने उन्हें मार्ग बताया कि आपकी सेना में नल नील हैं जो ये कार्य कर देंगे, ब्रिज बनाने वाला, पुल बनाने वाला। तो खैर पूरी स्टोरी पे नहीं जाऊंगा। अब भगवान राम ने कहा कि जब सब कुछ हो गया, तब भगवान राम ने कहा कि देखो, ये जो मैंने तीर प्रत्यंचा पर अपने धनुष पर चढ़ा ली है, इसे मैं वापस नहीं रख सकता, इसे कहीं तो छोड़ना होगा। ये एक उस तरह का मामला है, समझिए जैसे कि अगर हम आधुनिक टेक्नोलॉजी की बात करें, तो अगर एक बार मिसाइल का लॉन्च प्रोसेस शुरू हो गया है, किसी मिसाइल का, एटम बॉम्ब का नहीं, एटम बॉम्ब वाले में तो लास्ट डिजिट तक उसको डिफ्यूज करने की या उसको डिनाई करने का ऑप्शन रहता है, लेकिन मिसाइल का एक बार लॉन्च सीक्वेंस शुरू हो गया तो फिर वो लॉन्च होकर ही रहता है, फिर रुकता उकता नहीं है। खैर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उस चीज़ पर भी काम कर रहे हैं कि वो रुके। तो वहाँ पर भगवान राम को समुद्र देव ने कहा कि उत्तर दिशा की ओर कुछ राक्षस हैं और इतने दूरी पर हैं, तो आप वहाँ पर निशाना लगा करके मार दें तो उनका नाश हो जाएगा, क्योंकि वे बड़े दुर्जन हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ राक्षसों को मारना ही था, वे दुष्ट हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मार डाला उन्होंने, बहुत सारे यज्ञ का विध्वंस कर दिया, तो दुर्जन है इसलिए मार डालिए। अदरवाइज भगवान राम राक्षसों को, ऐसा नहीं था कि वो सभी राक्षसों को जो मिला चलो तुम भी मर जाओ, तुम भी मर जाओ, ऐसा नहीं करते थे। तो यहाँ आपके लिए क्या है कि किस्मत का पुश वैसा ही आएगा। एक बार आपने टारगेट सेट किया तो समझिए टारगेट लॉक हो गया। अब एक बार आपका टारगेट लॉक हो गया तो किस्मत धक्का मार देगी। अगर गलत लॉक हो गया तो गलत में धक्का मार देगी, फिर चीज़ें खराब हो जाएंगी। सही लॉक हो गया तो सही में धक्का मारेगी, आप सफल हो जाएंगे। इसलिए टारगेट को बनाते समय थोड़ा ध्यान देना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, और हो सके तो पुनर्विचार कर लेना है। चलिए अब आज के ओरेकल डेक निकालते हैं, जो है आज ओरेकल यौगिक पाथ, और देखते हैं कि ओरेकल यौगिक पाथ आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास है, देवी दुर्गा। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है ये है स्वाध्याय, और कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है नियम। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है समाधि, और आपके लिए अंतिम कार्ड जो मेरे पास अपीयर हो रहा है दिस वन इज रजस। अच्छा जी, 5 कार्ड आपके लिए अपीयर हो चुके हैं। 3 तरह के गुण होते हैं, तम, रज और सत्व, ठीक है। तो सत्व, इसको मतलब मैंने तो वैसे बोल दिया था, अगर सीक्वेंस देखें तो सत्व गुण, रज गुण, तम गुण ऐसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ रज गुण जो मिडिल में है वो है। तो आपके लिए आज की जो हमारी रीडिंग है वो है भाग्य के ऊपर, कि आप अपने भाग्य को प्रयोग कैसे करें। तो पहला काम तो आपको टारगेट बनाना है, लेकिन अब यहाँ पर जो ओरेकल कार्ड बता रहे हैं वो कहते हैं टारगेट बनाने में आप
गलती ना करें, इसके लिए स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय का कार्ड और देवी दुर्गा का कार्ड, 2 कार्ड्स मिलकर के जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सुनिए। मल्टीपल चीज़ों में ध्यान के भटकाव को रोकना है और उसे एक दिशा में फोकस करने की कोशिश करनी है। जब तक आप उसे एक दिशा में फोकस नहीं कर देते, आपका सही टारगेट, आपका सही लक्ष्य बन नहीं पाएगा। मामला अचीवमेंट का नहीं है, मामला है लक्ष्य बनाने का। स्टूडेंट, अगर आप में से कुछ लोग अगर स्टूडेंट हैं और आपका एग्ज़ाम है और उसमें परसेंटेज गेन करने, अगर आपने एक स्पेसिफिक परसेंटेज को टारगेट नहीं बना रखा तो फिर आपको नहीं पता कि आपको पढ़ाई कितनी करनी है, कितने लेवल पर करनी है, कितनी देर की करनी है। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर आपने 60% का टारगेट बना रखा है तो आप समझ सकते हैं कि आपको अकॉर्डिंगली उतना ही पढ़ना होगा। लेकिन अगर 60% अचीव करने के लिए 4 घंटे पढ़ने हैं और आपने 90 का टारगेट रखा, तो जाहिर बात है कि अब 4 घंटे को 7 घंटे या 8 घंटे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब 90 जाकर अचीव होगा। तो दैट मीन्स कि एक टारगेट बनाएंगे, उसके हिसाब से आपके कर्म डिफाइन होते चले जाएंगे। तो टारगेट बनाने में ध्यान रखना है। अब अगली चीज़, एक बार जब टारगेट बन जाए तो अपने टारगेट के ऊपर आपको बिलीव करना है। बिलीव कैसे करेंगे, उस पर मनन करिए। एक बार टारगेट आपने बनाया, फिक्स मत करिए, अभी फिक्स करना रुके रहिए। बन गया ना, अब ठीक है, अब फिक्स करना है। फिक्स करने से पहले नियम का कार्ड कहता है थोड़ा सा उसके बारे में विचार करें, सोचें कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। प्लानिंग करिए। अंग्रेजी में एक कहावत है कि नोबडी प्लान्स टू फेल बट ऑलवेज फेल्स टू प्लान। कोई भी अपने फेल होने का प्लान नहीं करता, लेकिन हाँ, प्लान बनाने में फेल जरूर हो जाते हैं। तो यहाँ आपको अपने प्लानिंग के ऊपर विमर्श करना है अपने आप में थोड़ा सा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन लगें, हो सकता है लग जाएं, हो सकता है कुछ घंटे लगें। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना समय लेते हैं। अब एक बार जब आप विमर्श कर ले जाते हैं तो अब आपको अनुभूति होगी। अब इसको समझिएगा, एक अनुभूति होगी, अंदर से एक हर्ष की लहर, एक सुख, एक प्रसन्नता भीतर से आएगी कि हाँ, मैंने एक बढ़िया टारगेट बनाया है और एक अच्छा प्लान बनाया है। अब मैं अगर इस पर काम करूं तो सफलता मिल जाएगी। ये भीतर से फील होगा, ये वर्बल नहीं होगा, शब्दों में नहीं होगा, ये निशब्द होगा। और ये वाली फीलिंग जब आपकी आ जाती है तो आपको रजगुण का पालन करना है। रजगुण, रजगुण का मतलब क्या होता है? एक ऐसा गुण जिसमें थोड़ा सा राजसी ठाठ बाट जैसी चीज़ें हों। ठीक है, वैसे हालांकि इसका शाब्दिक अर्थ ये नहीं होता, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आजकल तो थोड़ा सा समझाने वाला मामला भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। आदि पुरुष फिल्म आई थी ना, देखा था ना, एक बाबा जी हनुमान जी का उदाहरण लेकर के समझा कुछ रहे थे और डायलॉग राइटर ने सेम उठाकर हनुमान जी के मुंह से बुलवा दिया। मतलब अब इडियोटिकनेस की हद ही है। बनते तो बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन मुझे लगता है कभी रामायण पढ़ी भी नहीं होगी, ना तो पूरी सुनी होगी, ना रामानंद सागर जी की देखी होगी। देखी होती तो भी अकल होती। खैर, अब उस कंट्रोवर्सी पर नहीं जाऊंगा, वैसे भी फिल्म फ्लॉप हो गई है और मैं देखने भी नहीं गया। दिल्ली में रहता हूँ और आज ही मैंने देखा उसके टिकट के रेट। हमारे दिल्ली में दिल्ली क्या गुड़गांव में, दिल्ली के, मैं साउथ दिल्ली में हूँ ना, दिल्ली के बगल में एक एम्बियंस मॉल है, वहाँ पर टिकट के रेट्स इतने लो हैं, इतने लो हैं, इतने लो हैं, 100 रुपये में टिकट मिल रहा है और फिर भी सीट्स खाली हैं। हाँ, मैंने ऑनलाइन चेक किया था। खैर ठीक है, अब इस पर चलते हैं। तो दैट मीन्स की, तो जब एक सुखद अनुभूति होगी तो अब आपको अपने अंदर रजगुण का एक प्रभाव, एक प्रभुत्व लेकर आना है कि जो संकल्प कर लिया अब उससे पीछे नहीं हटना। ये पहला रजगुण है। रजगुण का पहला नियम है कि जो संकल्प किया है उस संकल्प से हटना नहीं है। अगर आप अपने संकल्प से हटते हैं तो आप में समझिए तो रजोगुण नहीं है। सत्वगुण होता है सात्विकता, रजगुण होता है एक प्रकार से नियमों में बंधा हुआ, और तम गुण होता है बिल्कुल नियम के विरुद्ध, नियम विहीन। यहाँ मैं खाने पीने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वरना कई लोग उसको उससे जोड़ देते हैं। तो यहाँ जब आपने एक टारगेट बनाया, टारगेट पर विमर्श कर लिया, विमर्श करने के बाद आप हर्षित हो गए, सुख आ गया, फीलिंग में प्रसन्नता आ गई, शब्द रहित प्रसन्नता आ गई। अब आपको उसे एक संकल्प बनाना है। दैट मीन्स अब टारगेट सेट करना है, लॉक कर देना है। अब जब उसे लॉक कर देंगे, सेट कर देंगे, तो आपका
पहली चीज़ तो आपने एक प्लानिंग कर रखी है, उस प्लानिंग पर काम करिए, क्योंकि कर्म करना ही सबसे महत्वपूर्ण अवयव है, कारक है, सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कर्म को करना। तो कर्म को जब करते हुए आगे बढ़ेंगे तो किस्मत पीछे से आपको पुश कर देगी, और जब किस्मत पुश करेगी तो आप बड़े स्मूथ तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये था आपके लिए तरीका कि आप अपने भाग्य को कैसे प्रयोग में लाएंगे। आज की रीडिंग आपके लिए यहीं क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द मैजिशियन को चूज़ किया था, मेरे बगल में लगा दिया गया है। टैरो कार्ड में इनको सबसे पावरफुल कार्ड माना जाता है, काफ़ी पावरफुल माना जाता है। सबसे पावरफुल वैसे द फूल होता है, ये समझ लीजिए तो 3rd पोजीशन पे है। द फूल पहले पोजीशन पर है, हाई प्रीस्टेस सेकंड, और द मैजिशियन कार्ड नंबर 3 हो जाता है, लेकिन हालांकि इनका नंबरिंग में नंबर 1 पर है। अच्छा, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं आपके लिए कि आप अपने भाग्य को कैसे इस्तेमाल में लाएंगे, कैसे प्रयोग करेंगे अपने पक्ष में। 3 ऑफ सोर्ड्स, पाइल नंबर 1, सॉरी कार्ड नंबर 1। सेकेंड पोजीशन पर द एम्प्रेस, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द फूल। 4th पोजीशन पर आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स, और लास्ट कार्ड आपके लिए द लवर्स। देखिए, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं पाइल नंबर 2 जिनको किस्मत बराबर सहयोग देती आ रही है, लेकिन समस्या ये है कि आपने कई सारे फेलियर अपने जीवन में ऐसे देख लिए हैं जिनमें फेलियर होना नहीं चाहिए था। ये एक दुख की बात है। कई बार चीज़ों को अलग ढंग से मैनेज करने की कोशिश सिचुएशन को ख़राब कर देती है। कई बार कहते हैं ना कि कीप इट सिंपल। एक बुक है, आप अगर सर्च करेंगे तो मिलेगा। उस बुक का पूरा टाइटल है कीप इट सिंपल, फिर कॉमा लगाकर स्टूपिड लिखा हुआ है। मतलब उसने अपने रीडर्स को स्टूपिड कहा है कि कीप इट सिंपल स्टूपिड, कि अरे बुद्धू इसे साधारण रखो। दैट मीन्स कि कभी कभी चीज़ों को सिंप्लीफाई रखने में जो बेनिफिट्स मिल जाते हैं वो उसको हाइपर करने में या उसको थोड़ा ओवर एक्टिव करने में नहीं मिलते हैं। आप देखें, अगर दुनिया में जो बड़े बड़े लोग हैं वो बहुत सिंप्लिसिटी के साथ रहते हैं, ठीक है, और बिल्कुल उनकी जो सिंप्लिसिटी है वो इतनी डाउन टू अर्थ होती है कि कई बार हम उसे देख करके बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं। मुकेश अंबानी चप्पल पहनकर चले जाते हैं। उनका एक वीडियो आया हुआ था, नहीं उनका नहीं था, वो तो उनका था डाबर कंपनी के जो चेयरमैन हैं अमित बर्मन। एक एम्प्लॉय की मोटरसाइकिल पर बैठकर चले गए थे। वो कहीं जाना था उनको गली में, और कार जाने में दिक्कत हो रही थी। बोले ठीक है, कार को यहाँ छोड़ो, मैं मोटरसाइकिल पे चला जाता हूँ। पीछे बैठ के चले गए वो। तो इतने डाउन टू अर्थ हैं। वैसे मैंने उनको देखा है, वे चबूतरे पर भी बैठ जाते हैं। चेयर आने का वेट नहीं करते, वो वहीं बैठ जाते हैं चबूतरे पर। ठीक है, सब बैठे, मैं भी बैठ जा रहा हूँ। इतने डाउन टू अर्थ। दैट मीन्स कि आपको भी चीज़ों को चबूतरे पर नहीं बैठना है, आपको सिंपल रखना है। सिंपल रखने के लिए सबसे पहले, अच्छा इसको थोड़ा सा अभी बात करते हैं, पहले पीछे की थोड़ा सा। आप जब सिचुएशन को गड्ढ-मड्ढ कर देते हैं, गड्ढ-मड्ढ का मतलब होता है एक दूसरे में उलझा देना। उलझ गए ना मेरी उंगलियां, तो ऐसे एक दूसरे में जब आप चीज़ों को उलझा देते हैं, हालांकि अब आप कहेंगे मैं तो सुलझा भी लेता हूं या सुलझा लेती हूं, तो वो थोड़ा बाद की बात है, थोड़ा पहले का देखें। तो जब आप चीज़ों को उलझा लेते हैं, उस उलझन के सुलझने के बाद भी फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलता। तो पहला मामला क्या है, उलझना नहीं चाहिए। ना उलझने के लिए 2 काम आपको करने हैं। सबसे पहला, आपको सेल्फ ट्रस्ट थोड़ा सा और इम्प्रूव करना होगा। अब आप कहेंगे आपका सेल्फ ट्रस्ट है, लेकिन जो सेल्फ ट्रस्ट है उसमें एक सेल्फ डाउट इंक्लूडेड मुझे दिख रहा है, जिसे आपको हटाना होगा। और रिस्क लेने की या छोटे मोटे रिस्क लेने की जो आपकी कैपेबिलिटी है वो इतनी इन्हेंस मुझे दिख रही है, बढ़ी चढ़ी दिख रही है कि अरे भाई हम तो बहुत बड़े बड़े रिस्क ले सकते हैं। मत लीजिए भाई, इतने बड़े रिस्क कोई ज़रूरत नहीं है। तो दैट मीन्स कि आपको छोटे ही रिस्क लेने हैं, अपने पर ट्रस्ट करना है, और सबसे ज़्यादा ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट करना है। डिवाइन एनर्जी का सपोर्ट पहले लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको कैसे लेंगे, जिस ईश्वर की आप पूजा अर्चना करते हैं उनका आपको एक तरह से मानकर चलना है कि उनका सहयोग लगातार आपके ऊपर बना है। मानकर चलिए ना कि उनकी कृपा लगातार आपके ऊपर बनी हुई है, आप उनके छत्र छाया में हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बरस रही हैं। ये मानिए, सिर्फ
फील करिए और ये होना शुरू हो जाता है। एक बार जब आप इतने तक आ जाते हैं तो फिर अब आपको अपनी योजनाओं को थोड़ा सा साधारण बना करके रखनी है, एकदम साधारण। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 90% लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस बैठकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ठीक है। बैठिए और पढ़ाई करिए, फिर देखिए 90% आ जाता है, लेकिन बैठना पड़ेगा। व्यापार में अच्छा पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, यानी कि अब आपको आपके डेली रूटीन में थोड़ा सा मेहनत को इन्वॉल्व करना होगा। अगली चीज़, अगर आप सफलता पिछले काफ़ी समय से मेहनत करके भी नहीं पा रहे तो क्या करना होगा? अब इसमें सिंपल चीज़ क्या है? आपको अपनी स्ट्रेटजी को बस परिवर्तित करना है। इसका मतलब आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है, उसे थोड़ा सा बदल दीजिए। कभी कभी सिचुएशन, जब मैं इसको बोल रहा था तो मेरा ये द लवर्स का कार्ड कहता है कि एक और इन्फॉर्मेशन देनी है, और वो ये देनी है कि कभी कभी हमारे जीवन की जो दिनचर्या है, हमारा जो डे रूटीन है, डे टू डे रूटीन है, वो हम पर काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा हम ऊर्जा से हमें सराबोर कर देता है। तो उसे ठीक करना है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए है, जिसके ऊपर आप बार बार सोचते हैं, काम नहीं कर पा रहे पिछले कई सालों से, वो है सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना। मुझे नहीं लगा था ऐसी चीज़ आएगी, खैर। तो इस तरह से थोड़े परिवर्तन करने। जब आप इस तरह के परिवर्तन करते हैं और ये चीज़ों को सिंपल रखते हैं तो सबसे पहला फ़ायदा आपको क्या होगा कि आपका भरोसा अपने ऊपर बढ़ेगा, आप अपनी योजना पर और ज़्यादा इम्पैक्टफुल तरीके से काम कर पाएंगे। इसमें तीसरे लोगों के हस्तक्षेप, उनकी एडवाइस, उनके राय, उनके ज्ञान, उनके डराने वाले विचार बिल्कुल इग्नोर करके चलने हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन्स के विचारों को साइड लाइन करके आगे बढ़िए, और जब आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो आपका जो भाग्य है वो आपके साथ साथ चलना शुरू करेगा, एकदम मित्र की तरह से हाथ पकड़ करके, चलो भाई आ जाओ, अब तुम बिल्कुल मेरे समकक्ष आ गए हो, अब आगे चलो यहाँ से। और ये चीज़ फीलिंग में कैसे आएगी? ये फीलिंग में इस तरह आएगी कि आप देखेंगे कि आपकी एक सिंपल सी योजना, आपका एक सिंपल सा टारगेट बहुत सिंप्लीफाई तरीके से, बहुत साधारण तरीके से पूरा होता चला जा रहा है। इस चीज़ को क्लियर करता हूँ। थोड़ा पीछे का देखें, जब कुछ एक ऐसे मामले आपके जीवन के थे जहां आपको शुरुआत में तो डर लगा, लेकिन अगर आज पलट कर देखें वो काम हो चुके हैं, लेकिन आप गारंटी के साथ में, एकदम विश्वास के साथ में नहीं कह सकते कि यार ये मैंने ही किया था। मतलब आप बोलचाल में दूसरों से भले कह दें हाँ मैंने वो किया, लेकिन ये सच्चाई आप जानते हैं कि आप बस माध्यमवर थे और चीज़ें होती चली गई। तो ये ऐसे ही हो जाएगा फिर, और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब लेते हैं आज की हमारी ओरेकल डेक, जो है ओरेकल योगिक पाथ, और देखते हैं ओरेकल डेक आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देती है। आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है ये है यम। इसको यमस कहते हैं, ठीक है। यम, यमस लिखा है लेकिन यह है यम। यम, नियम और प्रत्यय, ये तीन चीज़ें होती हैं, तो तीनों में से एक है यम। दूसरा है आज्ञा चक्र या अजन, इसको कई बार अग्न भी बोलते हैं, कई अलग अलग नाम हैं, अलग अलग एक तरह से कहें तो प्रोनाउंसिएशन की डिफरेंसेस हैं। थर्ड पोजीशन पर है प्रत्याहार। आहार, आहार मतलब किसी चीज़ को ग्रहण करना, प्रत्याहार मतलब एक तरह से व्रत करना। व्रत का मतलब क्या होता है कि हम जैसे व्रत करते हैं तो हम स्पेसिफिक चीज़ें खाते हैं और स्पेसिफिक चीज़ें रूटीन वाली चीज़ें नहीं खाते, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें खाते हैं। तो हमने अपने आप में व्रत का मतलब एक संकल्प किया है कि आज हम अपने ऊपर एक नियंत्रण रखेंगे। लेकिन प्रत्याहार अलग चीज़ है, प्रत्याहार व्रत नहीं है। प्रत्याहार का मतलब है आहार से अलग हट जाना, ठीक है, थोड़े समय के लिए, पूरे समय के लिए नहीं, भूख हड़ताल नहीं है ये एक प्रकार का समझें तो अभ्यास है। अगला कार्ड मेरे पास है माता धूमावती। हालांकि माता धूमावती का कार्ड काफ़ी डार्क एनर्जी से ओतप्रोत रहता है, और सबसे लास्ट कार्ड है माता राधा का। तो श्री राधा आ गई हैं। चलिए अब 5 कार्ड्स अपीयर और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड सब आपके लिए क्या बताते हैं। देखो,
सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है माता धूमावती की वो आपके लिए है कि अगर आप अपने आप में एक झुंझलाहट में आ जाते हैं, अब झुंझलाहट वाले मामले पिछले कुछ प्रकरणों को अपने कुछ जो आपके जीवन में बीत गए हैं उनको याद करें तो आपको याद आ जाएगा कि आप झुंझलाए कैसे थे। तो उस झुंझलाहट से आपको बचना है और उससे भी पहले आपको अपने आप में, जैसा भी मैंने कहा ना, ट्रस्ट बना करके रखना है। तो एक प्रकार से सधे हुए रहिए, विचलित ना होइए। जब आप एक साधारण योजना बनाते हैं, यम का कार्ड कहता है कि जब आप एक साधारण योजना बनाते हैं तो उस साधारण योजना से भी बहुत कुछ होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन पहले आपको अपनी साधारण योजना पर विश्वास करना होगा। और एक बार जब आप विश्वास करते हैं तो स्थिरता आएगी। जब वो स्थिरता आएगी तो अब आपको फील कैसे होगा कि आपकी योजना सही है, आप सही पथ पर हैं। क्योंकि अगर सही पथ पर हम ना हों और किस्मत हमें सपोर्ट करे तो बहुत बड़े ब्लंडर्स हो सकते हैं, मुसीबत हो सकती है। मैं आज तो नहीं बोला हूँ, मैंने कई बार अपनी रीडिंग्स में बताया भी है और कई बार पर्सनल रीडिंग में भी आता है। जब देखता हूँ ना, जैसे कुंडली देखी और उसमें भाग्य भंग योग है तो मुझे खुशी हो जाती है। मैं कहता हूँ अरे वाह, बहुत बढ़िया, किस्मत से आपकी किस्मत आपके सपोर्ट में नहीं है। ये मैंने कई बार रीडिंग्स में बोला है, जो रेगुलर सब्सक्राइबर हैं वो जानते होंगे। क्योंकि किस्मत का सपोर्ट में आने का मतलब हमेशा सक्सेस नहीं होती, कभी कभी अनसक्सेस भी होता है। अगर आप एक गलत ट्रैक पे हैं तो किस्मत वहीं लेके चली जाएगी। तो दैट मीन्स कि अब आप जानेंगे कैसे कि आपकी जो साधारण सी योजना है या जो आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ने का प्लान कर रहे हैं वो सही है। उसके अलावा दूसरे किसी प्लान की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, उलझन भी नहीं आएगी। एक मन में शांति की भावना, प्रत्याहार का कार्ड कहता है मन में एक शांति की भावना आएगी और वो शांति की भावना एक इंडिकेशन होगी कि अब आपने सही योजना बनाई है, सही पथ पर है, सही मार्ग पर है। अब और अगली चीज़ है कि आप ये सारी चीज़ होने के बाद जब एग्जीक्यूट करेंगे, शुरू करेंगे, काम करना शुरू करेंगे तो एक झुंझलाहट शुरुआत में आ सकती है। धूमावती कहती हैं कि वो झुंझलाहट को लाने नहीं देना है, आने नहीं देना है। और अगर आ जाती है तो उस झुंझलाहट में कोई काम नहीं करना, फिर पॉज, ब्रेक ले लीजिए। आप काम कर रहे हैं, दिन में सुबह से लगे हैं, दोपहर के 3 बज गए, अचानक आप झुंझला गए, एकदम मूड डिस्टर्ब हो गया, अब वहीं ब्रेक मार दीजिए, अब कल करिएगा, छोड़ दीजिए, या 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिए। और उस ब्रेक में क्या करेंगे? उस ब्रेक में करना ये है, जो भी आप ब्रेक लेंगे, जैसे अगर आपने आधे दिन का ले लिया या 1 दिन का ले लिया तो ये तो चूँकि बहुत बड़ा पीरियड हो गया, तो कम से कम कुछ हिस्से को एक छोटे मेडिटेशन के साथ में, जो कि 10 मिनट 5 मिनट का हो सकता है। आपको मेडिटेशन में क्या, बस आंखें बंद करिए और चुपचाप बैठे रहिए, इस तरह का करना है। और दूसरा, पॉसिबल अगर हो सके तो आप मंदिर चले जाइए। जब मंदिर में जाइए, अच्छा ये मंदिर जाने वाला मामला बस यहीं तक था। अब मंदिर में जाएंगे कैसे, ये तो बस इतना ही बताया है इन्होंने। अब मैं आपको बता रहा हूँ बिना कार्ड्स के, यानी कि यहाँ पर अब टैरो रीडिंग नहीं, मेरी आपकी बातचीत हो रही है। मंदिर में जाएंगे कैसे और वहाँ की एनर्जी को ग्रहण कैसे करेंगे वो समझिए। जाने से पहले, ये डेली रूटीन में भी अगर आप मंदिर जाते हैं तो आपके ऊपर अप्लाई होगा। जाने से पहले हड़बड़ाहट बंद कर दीजिए, बिल्कुल हड़बड़ाहट जो है, जल्दबाजी, सब बंद कर दीजिए। बिजनेस में जाना है, दुकान पे जाना है, जॉब पे जाना है, लेट हो रहा है, फलाना ढिमका, सब भूल जाइए। पहला काम, मंदिर पहुँचिए शांत भाव से। अगर वहाँ पर भीड़ नहीं है तो अक्सर खुशी हो जाती है कि चलो भैया आज तो भीड़ नहीं है। अगर भीड़ भाड़ है तो शांत रहिए और अपनी बारी का इंतजार करिए, जल्दी मत करिए, धक्का मुक्की मत करिए, ठीक है। धक्का मुक्की करके फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। सोचिए आपसे कोई मिलने आ रहा है, लाइन लगी और एक बंदा धक्का मुक्की करके आ गया, आप क्या करेंगे? आप उसी के ऊपर नाराज़ हो जाएंगे। तो सिंपल है ना ये समझना। तो इत्मीनान से जाएं। वहाँ पर आपके एक बार एंटर करने, भगवान को प्रणाम करने, या जो भी आप अगर कुछ सामग्री ले गए हैं अर्पित करने, और वहाँ से बाहर निकलने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे। और इस 5-10 मिनट से किसी की कोई देर नहीं होती, ठीक है। जैसे आपने अगर वैष्णो देवी यात्रा करी हो तो वहाँ पर तो कुछ सेकंड्स ही मिलते हैं माता के सामने। बी देयर, वहाँ प्रेजेंट रहिए। वो सेल्फी लेने का चक्कर मत पाल लीजिए कि अब मैं एक सेल्फी ले लूँ भगवान के साथ में, पता लगा उसी मोमेंट में मिस हो गया। ना सेल्फी मिली ठीक से, ना भगवान मिले ठीक से, ना एनर्जी मिली ठीक से, ना बेनिफिट हुआ ठीक से। तो थोड़ी देर के लिए वहीं पर प्रेजेंट हो जाइए। एक बार आपका जो रिचुअल है, भगवान को प्रणाम करना या उनके लिए जो सामग्री लाए हैं वो अर्पित करना, वो कंप्लीट हो जाए, फिर
मंदिर के नियम अलग अलग होते हैं, कहीं कहीं सेल्फी वगैरह अलाउ है, कहीं कहीं नहीं। फिर वो आपके ऊपर है, आप वहाँ पर रहिए, आधा घंटा रहिए, 1 घंटा रहिए, उससे मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर जो वो शुरुआत का मोमेंट है, जब आप एंटर करते हैं, प्रभु के सामने जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, कुछ सामग्री ले गए हैं तो चढ़ाते हैं, नहीं ले गए तो केवल प्रणाम करते हैं और वहाँ से मुड़ते हैं, उतने टाइम तक जल्दबाजी नहीं करनी। मुड़ने के बाद अब आप हवाई जहाज़ स्पीड से भाग जाइए घर, कोई दिक्कत नहीं है। रीडिंग यहीं कंप्लीट हो गई है, सब कुछ तो हो ही गया था, सिर्फ यही बताना था। तो पाइल नंबर 2, आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द हाई प्रीस्टेस को चुना था, मेरे बगल में उनकी फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपको अपने भाग्य को अपने पक्ष में प्रयोग करने के लिए क्या करना चाहिए या क्या करना होगा। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है द टावर। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द लवर्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द चैरियट। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है द स्टार और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें तो पहले भी ठीक हो चुकी हैं, काफ़ी कुछ ऑन द ट्रैक आ गए हैं, और अगर इसको कहें कि एक झंझावात वाली स्थिति से निकल करके एक स्मूथ पैटर्न पर लाइफ आ गई है तो गलत तो नहीं हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके कुछ डिसीज़न गलत हुए, आपने पास्ट में ओवर कॉन्फिडेंस भी दिखाया जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी उठाया, किस्मत सपोर्ट नहीं कर पाई आपको उस समय पास्ट में, जिसकी वजह से आपने जीवन में दुख भी झेला, नुकसान भी झेला और कुछ एक मामलों में सोशल इमेज भी ख़राब हो गई। काफ़ी कुछ आप वहाँ से इम्प्रूव कर चुके हैं, काफ़ी कुछ आपने अपने आप को परिवर्तित किया है और अब आप जो कुछ भी जीवन में कर रहे हैं एक तरीके से सही दिशा में कर रहे हैं, बस इसे सही दिशा में बनाए रखना है। यहाँ आपके लिए है कि जब आप एक दुविधाजनक स्थिति में फंसते हैं तो वहाँ से आगे निकलने के लिए आपको नैतिकता का साथ देना है, अनैतिकता का साथ बिल्कुल नहीं देना है। पाइल नंबर 3 आपके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आई है, इसलिए अब मैं ओरेकल कार्ड्स निकाल रहा हूँ। मतलब मुझे जो दिख रहा है अकॉर्डिंग टू दैट। देखिए, कई बार क्या होता है कि मैं जो बता रहा हूँ हो सकता है, चूँकि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है, तो हो सकता है आपसे थोड़ी सी मैचिंग कम आवे। मुझे दिख रहा है कि आपका भाग्य आपको सहयोग दे रहा है, मुझे दिख रहा है आपके जीवन में चीज़ें ऑन द ट्रैक चल रही हैं, मुझे दिख रहा है कि आप अगर इसी प्रकार से, चूँकि आपने ध्यान दिया हो तो कई सारी चीज़ें बीच बीच में स्वयं ही ऑटो सेट होती रहती हैं। ये जो ऑटो सेटिंग है ये एक तरह से डिवाइन सपोर्ट कह लें या भाग्य का सपोर्ट कह लें, ये इस तरह की चीज़ें हैं। और आप अब अपने पुराने, जो कि थोड़ा पीछे चले जाएँ, थोड़ा क्या काफ़ी पीछे जाएँ, उस परिस्थिति से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में आ चुके हैं। तो दैट मीन्स आपको एक तरह से भाग्य सहयोग दे रहा है, पुश नहीं कर रहा, पुश नहीं मिल रहा लेकिन सहयोग मिल रहा है। मेहनत कर रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, मेहनत बंद करेंगे चीज़ें रुकेंगी। तो इस तरह से चीज़ें अच्छी चल रही हैं। अब ओरेकल कार्ड्स को देख लेते हैं और फिर सारी इंटरप्रिटेशन मैं आपको बताता हूँ। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास अपीयर हुआ है माता धूमावती का। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है यह है माता सरस्वती। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है माता लक्ष्मी। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है ये है ध्यान। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है धर्म। देखिए, देवियों के नाम के अनुसार तो आप समझ ही गए हैं। ध्यान का अर्थ जो है यहाँ पर ये है किसी एक विषय पर फोकस को कंसंट्रेट करना, ठीक है, वो मेडिटेशन वाला ध्यान नहीं है ये। और दूसरा जो धर्म का कार्ड है, मैं इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ। धर्म का मतलब यहाँ पर रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब है कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे परिवार में पिता की जो स्थिति होती है वो होती है पालन पोषण करने की, माता की स्थिति होती है घर को संभालने की, ठीक। तो वो जो स्थिति है, वो जो सिचुएशन है, वही धर्म है, वही धर्म है। पिता का धर्म क्या है? परिवार को पालना। माता का धर्म क्या है? परिवार की देखभाल करना। इंटरनल, आउटर देख रहे तो पिता करते हैं। तो इसी तरह सूर्य का क्या धर्म है?
ऊर्जा और प्रकाश देना। पानी का क्या धर्म है? एक तरह से कहें तो पानी के 2-3 धर्म हैं। पहला शीतलता देना और दूसरा बह जाना। पानी अगर रुक जाए तो सड़ जाता है, उसमें फिर कीड़े लग जाते हैं, और बहते हुए पानी में कभी नहीं लगते। क्यों? क्योंकि अगर पानी अपने धर्म, उसका जो धर्म है वो ना कर पावे, पानी बह ना पावे, उसे हम स्टोर कर दें, जहाँ बांध दें, तो वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। क्योंकि पानी का धर्म है बहना, पानी का धर्म है शीतलता देना। इसीलिए गर्म पानी नहीं पिया जाता ना गर्मी में, ठंडी में तो चलो चल जाता है। खैर, अब समझें चीज़ों को। जैसा मैंने कहा, आपके लिए मुझे एक स्मूथ पैटर्न दिखता है, किस्मत आपके सहयोग में एक साथ खड़ी दिखती है। लेकिन जब मैंने ओरेकल कार्ड्स निकाला तो और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आई, क्योंकि ट्रेडिशनल टैरो ने बहुत शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी थी। अब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ये है कि आप कभी कभी अपने ऊपर जो शक करते हैं, स्वयं में झुंझला जाते हैं, स्वयं के साथ आप एक शत्रु जैसा जब व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, तो उसी समय आप अपने सारे विवेक को खो देते हैं। विवेक मतलब बुद्धि नहीं है, विवेक मतलब समझ, अंडरस्टैंडिंग। तो आप अपनी सारी अंडरस्टैंडिंग को खो देते हैं। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग खो जाती है तो आपके हाथ से हर चीज़ पर पकड़ ढीली पड़ती है। जब हर चीज़ पर पकड़ ढीली पड़ती है तब आप चेतते हैं, तब आप जागते हैं, होश में आते हैं और फिर से चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करते हैं। आप अपने प्रयास में सफल होते हैं, चीज़ें ऑन द ट्रैक ठीक होती हैं और फिर से ये साइकिल शुरू हो जाता है। अब इस साइकिल को सेट करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज़ तो ये समझें कि आप अपने आप में एक तरीके से ऐसी ऊर्जा के साथ सराबोर हैं जो काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव ऊर्जा को सही ढंग से अगर इस्तेमाल नहीं किया गया, या इस पॉजिटिव एनर्जी सोर्स को, जो आपको एक पॉजिटिविटी लगातार दे रही है, इसे मैनेज नहीं किया गया, तो कभी कभी पॉजिटिविटी भी नुकसान करती है, ज़्यादा पॉजिटिविटी भी लॉस कर देती है। ठीक है, उसका भी अपना नुकसान होता है। तो यहाँ आपको वो मैनेज कैसे करना है? आपके लिए सीधा है कि आप अपने आप को एक प्रकार से परिवार के प्रति समर्पण की भावना में लेकर के आएँ। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि भाई हम जो कर रहे हैं फैमिली के लिए कर रहे हैं, ये एक प्लीजेंट स्टेटमेंट है। अंदर से जान रहे हैं कि हम सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं, सब कुछ हमारी ही योजना के अनुसार हो रहा है, लेकिन फिर भी ओरल स्टेटमेंट क्या है? हम सब परिवार के लिए कर रहे हैं। या जो नैतिकता है, जो न्याय संगत है, जैसे वो हमारे नेता लोग कहते हैं हम संविधान के अनुसार चल रहे हैं। कभी कभी कुछ एक आध कम्युनिटी हैं जो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो संविधान को मानते हैं, जबकि आइडली देखिए तो संविधान को बिल्कुल भी नहीं मानते, क्योंकि संविधान में तो फिर कॉमन सिविल कोड भी लिखा हुआ है, तो उसको कहाँ मानते हैं। धारा 370 टेम्परेरी है, उसको हटाने का वो था, तो उसको भी कहाँ मानते हैं, उस पर भी जोर लगा रहे, नहीं जी वापस चाहिए, पता नहीं लेकर स्वर्ग जाएंगे शायद। तो दैट मीन्स कि आप अपने ऊपर थोड़ा सा जोर ना लगाएं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करें। अब कैसे करेंगे उसको? जब आप जैसे जो मैंने कहा ना कि एक साइकिल चलना शुरू हो जाता है, आपकी झुंझलाहट आती है, विवेक खो देते हैं, चीज़ें आपकी पकड़ से छूटती हैं, तो पहले स्टेप पर चीज़ों को रोक देना है। जब झुंझलाहट का एक वेव आपको फील होने शुरू हो जाए, जो कि आप एक साइकिल की तरह देखा होगा, एक चक्र की तरह सिचुएशनली हो जाता है, जब वो वेव आपको फील होने लगे तो वहीं पर कट ऑफ कर दीजिए। अब आपको डिसीज़न नहीं लेना है, अब आपको उस पर काम नहीं करना जिस पर अभी आप काम कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। ये ब्रेक कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों या दिनों का भी हो सकता है 2 मिनट के ब्रेक से काम चले, हो सकता है 2 दिन का ब्रेक लगे। जो भी नेसेसिटी हो उस पर विचार करिए और उसे करिए। एक बार आपने स्वयं को कट ऑफ किया तो आपका विवेक खोने नहीं पाएगा। अब जब आपका विवेक नहीं खोएगा, अंडरस्टैंडिंग डिस्टर्ब नहीं होगी, तो वो और बढ़ जाएगी, उसमें एक इन्हेंसमेंट होगा, और जब उसमें इन्हेंसमेंट होगा तो पकड़ होगी मजबूत, और जब पकड़ मजबूत होगी तो आपका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित होगा, और जब आपका ध्यान केंद्रित होगा तो आप अपने कर्म को सही दिशा में, सही दशा में, सही मात्रा में कर पाएंगे। ठीक है। अरस्तु नाम सुना होगा, जिनको इंग्लिश में अरिस्टोटल कहते हैं। उन्होंने एक बार कहीं पर लिखा था कि गुस्सा तो सभी करते हैं, सही मायने में गुस्सा उसे कहा जाएगा जब गुस्सा किस पर किया गया है
क्यों किया गया है, कितनी मात्रा में किया गया है, कितनी देर के लिए किया गया है, ये सब कैलकुलेटेड हो। अगर ये कैलकुलेटेड है तो आपके गुस्से में भी एक ग्रेस होगा। इसी वजह से हमारे जो देवता हैं, हमारे जो भगवान हैं, वे क्रोधित होते हैं और फिर भी उनके क्रोधित होने के बावजूद हम उन्हें दयालु कहते हैं। जैसे भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा क्रोध में आ गए थे हिरण्यकश्यप को मारने के बाद में, बहुत क्रोध में थे, लेकिन फिर भी हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हम उनके क्रोधी स्वरूप को, उस मोमेंट के क्रोधी स्वरूप को नहीं याद रखते हैं, न चित्रित करते हैं। हम उन्हें चित्रित करते हैं दो स्वरूपों में। पहले जब उन्होंने हिरण्यकश्यप को मार दिया था, और हालांकि वो मारने वाला जो चित्र है वो तो कथा बताने के लिए ही चित्रित किया जाता है, जबकि नरसिंह देव की पूजा करने के लिए, नरसिंह भगवान की पूजा करने के लिए जो रूप हम चित्रित करते हैं उसमें वे सिंहासन पर बैठे हैं प्रहलाद को गोद में लेकर के। वो सौम्य रूप, क्योंकि जो सौम्यता है वही सब में भारी पड़ती है और सबसे ऊपर आ जाती है। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एक सौम्य स्वरूप सामने आ रहा है और आप चीज़ों को एक अच्छी पकड़, फोकस और अपने सही वेव ऑफ कर्मा के द्वारा कंट्रोल कर रहे हैं, और किस्मत साथ साथ आपके चलती हुई आपके जीवन को बेहतर करती जाएगी। एक काम नहीं करना है, रीडिंग हो गई, बस आखिरी चीज़ बता रहा हूँ। एक काम नहीं करना है, वो ये कि अंदाज़ा लगा करके डिसीज़न नहीं लेना है कि अच्छा शायद चलो ट्राई कर लें। नहीं नहीं नहीं, वो दिल में जो शंका की भावना उसके पीछे रहती है वो सच है। इसलिए रुकना है, थोड़ा समय लेना है, चाहे समय थोड़ा ज़्यादा लग जाए डिसीज़न लेने में, लेकिन समय को लीजिए। जब तक अंदर से अनुभूति ना आए तब तक रुकना है। फाइल नंबर 3 आपके लिए रीडिंग यहीं कंप्लीट होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।